हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है पी टू पी ट्रेडिंग, या जिसको ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो चलते हैं नोट्स की तरफ। पहले इसकी थोड़ी सी आपको डेफिनेशन बता देती हूँ, ये क्या कहते हैं। ये पीर टू पीर या पी टू पी जो ट्रांजैक्शन होती है या ट्रेडिंग होती है, वो दो लोगों के दरमियान होती है। दो लोग डायरेक्ट जब बाय और सेल करते हैं किसी एसेट को, जैसे कि क्रिप्टो करेंसीज होती हैं या फियाट करेंसी होती है, तो उसको हम पी टू पी ट्रेडिंग कहते हैं। इसके लिए जो है किसी भी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज की ज़रूरत नहीं होती। ये डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पे भी बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म करती है। और इसके अलावा हर एक मार्केट प्लेस जो है डिजिटली, उसमें पी टू पी का ऑप्शन मौजूद होता है। हर किस्म की एक्सचेंज में आपको पी टू पी मिलेगी। और इसमें जो है, जो बायर और सेलर होते हैं वो डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से। उसमें ये नहीं होता कि बीच में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है। हाँ, एक्सचेंज इन्वॉल्व होती है और वो थोड़ी बहुत फ़ी भी चार्ज करती है आपको, लेकिन वो कोई इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो कितनी बिग डील नहीं होती। तो देखते हैं इसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको चाहिए होते हैं कि पी टू पी के लिए आपको क्या चीज़, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। पी टू पी पे सबसे पहले आता है प्लेटफॉर्म रजिस्ट्रेशन। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे पी टू पी ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आपको उस प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर होना चाहिए। और दूसरी चीज़ आ जाती है लिस्टिंग ऑफर्स। फिर इसमें जो है कुछ जो चीज़ें होती हैं, उसमें प्राइस, पेमेंट मेथड्स, उसकी कुछ ऑफर्स होती हैं, लिस्ट की गई होती हैं। थर्ड नंबर पे आ जाती है इनिशिएटिंग ट्रेड्स। व्हेन अ बायर फाइंड्स अ सूटेबल ऑफर दे इनिशिएट आपको, अगर आपकी जो आप ऑफ़र दे रहे हैं, वो कोई भी जो ख़रीदने वाला, आपके साथ ट्रेड करने वाला जो दूसरा फरीक है या बंदा है या पार्टी है, दूसरी अपोजिट पार्टी, उसको वो चीज़ें सूट कर रही होती हैं, आपकी टर्म्स और कंडीशंस जो हैं वो सूट कर रही होती हैं, तो वो फिर आपको वो इनिशिएटिव लेता है आपसे ट्रेड करने के लिए। चौथा नंबर पे आ जाती है निगोशिएशन एंड एग्रीमेंट। बायर्स एंड सेलर्स कैन कम्युनिकेट थ्रू द प्लेटफॉर्म्स मैसेजिंग। इसमें मैसेजेस का भी सिस्टम होता है। आप प्रॉपर चैट कर सकते हैं अपने जो जिससे भी आप बाय या सेल कर रहे हैं, और उससे आप पेमेंट्स की डिटेल के बारे में इन टच रह सकते हैं। फिफ्थ नंबर पे आता है पेमेंट। वंस द टर्म्स आर एग्रीड, जब आप एक दफ़ा उसकी टर्म्स और कंडीशंस जो भी उसमें दी गई होती हैं, तो आप अगर आप उससे एग्री कर जाते हैं तो आपको वो पेमेंट जो है आपकी ओके कर देता है, वो प्रोसेस में चली जाती है। उसके लिए आप बैंक ट्रांसफ़र या कोई भी जैज़ कैश या जो भी आपके कंट्री, जिस भी मुल्क में आप हैं, वहाँ पे जो भी अवेलेबिलिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको पेमेंट मंगवा सकते हैं। सिक्स नंबर पे आता है रिलीज़ ऑफ फंड्स। सारा प्रोसेस होने के बाद, पेमेंट ओके होने के बाद, आपको वो जो फंड्स हैं, पहले आप उसको पेमेंट देंगे, स्क्रीनशॉट भेजेंगे, फिर आपसे वो रिलीज़ फंड्स करेगा। फ़र्ज़ करें आपने $100 का यूएसडी लेना है, 30,000 का यूएसडी लेना है, 30,000 का पीकेआर का, तो वो $100 तकरीबन बनेगा। वो आप पेमेंट करेंगे तो वो आपको फंड्स रिलीज़ कर दिए जाएंगे, वो आपके वैलेट के अंदर आ जाएंगे। सेवन नंबर पे आता है फीडबैक। जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है तो वो फीडबैक आपको देना पड़ता है। आपको दे आप ये आप पे डिपेंड करता है आप दें या ना दें, लेकिन वो ये है कि बाकी लोगों के लिए, जो अब आप अपना अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो किसी भी बायर या सेलर की जो उसका एक पोर्टफोलियो आ रहा होता है, उसमें फीडबैक बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। हम जब किसी बायर और सेलर को चुनते हैं, तो हम पहले उसके देखते हैं कि फीडबैक क्या है उसका उसका उस पर किस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। लास्ट में है पी टू पी ट्रांजैक्शन। जो है, ये एक्सचेंजेस जो हैं, ये ट्रेड्स पे कंट्रोल नहीं होता इनका। ये आपका सिर्फ और सिर्फ एक विड्रॉ और डिपॉजिट के लिए होता है। अब मैं आपको एक एक्सचेंज पे जाके इसकी थोड़ी और डिटेल आपकी आसानी के लिए बता देती हूँ। हम चलते हैं बाइनेंस पे। हम बाइनेंस पे जाके देखते हैं कि बाइनेंस के, जब हम ये देखें, ये होम पेज, ये नीचे से होम पेज आ रहा है, ये नीचे जो लाइन आ रही है बॉटम पे, इसमें होम आ रहा है। होम पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ऊपर आपको 4-5 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे पी टू पी का एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। आपने पी टू पी पे क्लिक किया तो यहाँ पे आके आपको ये एक एग्रीमेंट मांग रहा है, आपने इसको कंफर्म कर देना है। ये कंफर्म हो गया। उसके बाद ये एक एरो सा बना हुआ है कोने पे, टॉप बॉटम, इसमें आप फ़िल्टर कर सकते हैं आपको कौन सा चाहिए। ये सबसे पहले नंबर पे आ रहा है अप्लाई लास्ट फ़िल्टर यूज्ड। जो भी आपने इससे पहले फ़िल्टर यूज़ किया, आप उसको यूज़ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा प्रो मर्चेंट एड्स ओनली, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप हमेशा, जिस तरह मैंने इसको किया हुआ है, वेरीफाइड एड्स ओनली किया करें, जो दूसरे नंबर पे आ रहा है।
ये आपने इसको नहीं करना एड्स विद नो वेरीफाइड, क्योंकि आजकल पिछले कुछ माह से P2P में स्कैम्स आ रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के अंदर। तो आपने मेक श्योर कर लेना है कि आप सिर्फ येलो टिक या जिनको वेरीफाइड एड्स कहते हैं उनके साथ आप अपना जो है ना सिर्फ ट्रांजैक्शन करें। सेकंड आप नंबर पे आ जाता है फिल्टर के अंदर अमाउंट, आपने कौन सी अमाउंट लेनी है। फ़र्ज़ करें हमने यहाँ पे $100 लेने हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे 100 USD आ रहा है आगे लिखा हुआ, हम इसको पुट कर देंगे। नेक्स्ट आ रहा है पेमेंट टाइम लिमिट मिनट्स। ये आपको ऑप्शन हर एक्सचेंज देती है, मैं बाइनेंस यूज़ करती हूँ इसलिए मैं बाइनेंस पे आपको समझा रही हूँ, अदरवाइज़ आपको कॉइन किसी भी एक्सचेंज पे ये वेल कर सकते हैं। पेमेंट टाइम मिनट्स इसमें आ रहा है ऑल 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 45 मिनट्स ये। नेक्स्ट आ रहा है पेमेंट मेथड्स। अब यहाँ पे अगर आप फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे पहले कंट्री सेलेक्ट कर लेती हूँ, यहाँ पे ऑल आ रहा है तो मैं पाकिस्तान को सिलेक्ट करती हूँ, ठीक है, ये मेरे पास नीचे आ जाएगा अभी पाकिस्तान, ये आ गया जी हमारा प्यारा पाकिस्तान। इसको मैंने कंफर्म किया तो मैं अब मेरे पास पेमेंट मेथड्स आ जाएंगे, इसको मैं कंफर्म करती हूँ। तो अब मैंने फ़िल्टर किया हुआ है, ये शायद VPN ऑन है, तो VPN की वजह से मेरा जो है ना, मैं VPN पहले ऑफ़ करके फिर आपको समझाती हूँ, फिर हमारा मुल्क कंट्री हमारी आएगी। तो ये डिस्कनेक्ट हो गया, चलें जी, अब हम इसको दोबारा बैक पे जाते हैं, फिर P2P पे जाते हैं और हम देखते हैं अपने वेरीफाइड एक्सचेंजर्स। ये फ़िल्टर पे हम दोबारा गए और ये हमने ये चुन लिया, ये हमने ये USD 100 डाल दिया, ये टाइम पे लिमिट आ गई। आप चाहें तो 15 मिनट्स कर सकते हैं, 30 मिनट्स कर सकते हैं, मैं ऑल पे रहने देती हूँ। कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं पाकिस्तान, और ये कंफर्म कर लेते हैं। अब ये देखिए हमारे पास ये एक आ रहा है, यानी कि ये सिर्फ जो है ना ऑनलाइन इस वक्त सिर्फ नुमान ट्रेडर्स है, ये हमें इस वक्त अवेलेबल है, इसके साथ हम अपनी बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। इसने लिमिट नीचे दी हुई है, आप $10 से लेके $10 से लेके $50,000 तक इसके साथ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसको मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ। तो ये ईमेल, SMS, KYC एड्रेस ये वेरीफाइड है, और ये नीचे इसकी आ जाती है इसने कितनी ट्रेड्स ली हैं, इसके पास कितने फ़ंड्स हैं, इसके पास $2,000 इस वक्त फ़ंड्स हैं डिपॉजिट, इसके पास कितने बायर हैं, कितने सेलर हैं, कितनी सेल्स हैं, ये सब रजिस्टर्ड, ये सब इसकी डिटेल। याद रखिएगा आपने जब भी P2P यूज़ करना है तो आपने कोशिश करनी है कि आप ये सारी डिटेल जो है ना वेरिफिकेशन की, अदरवाइज़ आपके साथ स्कैम हो सकता है। ऊपर फॉलो का ऑप्शन आ रहा है, आप चाहें तो इसको फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है, आप चाहें तो इसको फॉलो या अनफॉलो भी कर सकते हैं। तो ये आपके लिए आसानी हो जाती है। KYC वगैरह देख लिया करें, ये चीज़ प्रेफर किया करें कि जो ट्रेडर आप चूज़ कर रहे हैं उसके साथ ये ब्लू टिक आ रहा हो, जिस ये 3 स्टार्स के साथ एक येलो टिक आ रहा है, सॉरी ब्लू नहीं येलो टिक, ये येलो टिक आ रहा है, आपने इस येलो टिक को देखना है। तो आप अगर बाय करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं तो आपके पास ये जो है एक ऑप्शन आ रहा है। फ़िल्टर हमने किया है तो हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अदरवाइज़ अगर हम पीछे जाते हैं तो P2P के अलावा और कोई वे नहीं है। आपने कभी भी किसी भी एक्सचेंज में अपनी पर्सनल बैंक डिटेल्स नहीं देनी, वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। आपको FIA से कॉल आ सकती है, क्योंकि क्रिप्टो या फॉरेक्स जो है वो बैन है, इलीगल है पाकिस्तान के अंदर। अगर आप लीगल वे में काम करना चाहते हैं तो आप स्टॉक्स में कर लें। तो ये एक छोटा सा P2P का था। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते थे कि हम जब विड्रॉ करें या डिपॉजिट करें तो उसका क्या तरीका है, उसके लिए क्या प्रोसेस है कि हम बाइनेंस के अंदर या किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज के अंदर हम किस तरह से डॉलर मंगवा सकते हैं या सेल कर सकते हैं। अगर आप किसी को बगैर किसी अनजान बंदे को, स्ट्रेंजर को कहेंगे तो वो आपके साथ एक स्कैम भी हो सकता है। स्कैम अब कुछ माह से बाइनेंस पे भी हो रहा है P2P में, लेकिन आप जब केयरफुली काम करेंगे, आप जब ये चीज़ों को फ़िल्टर करके करेंगे काम, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपके साथ स्कैम होगा या कोई चांसेस होते हैं स्कैम होने के। तो उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।